दोस्तों नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग BD 103 के आंसर की को देखेंगे। यह सेट नंबर 1 का है जो 2025 में एग्जाम हुआ है, उसके लिए है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सब सेट वाले लोग अपना अपना क्वेश्चन मिला लेंगे और कमेंट में जरूर हमें बताएंगे कि आप लोग को इस विषय में कितना क्वेश्चन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं हम। क्वेश्चन 1 है, साइको शब्द का अर्थ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मा। उसके बाद 2 नंबर में है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने कहा है? सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने कहा है। उसके बाद 3 नंबर में है, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। परिभाषा दी गई किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा क्रो के द्वारा। उसके बाद 4 नंबर में है, मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, सही उत्तर हो जाएगा संवेगात्मक, ज्ञानात्मक एवं गत्यात्मक क्रियाओं का। चलिए उसके बाद 5 नंबर में है, मनोविज्ञान की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो जाएगा सकारात्मक विज्ञान के। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद 6 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखाएं अनुपयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आती है? तो उत्तर हो जाएगा राजनीतिक मनोविज्ञान। उसके बाद में 7 नंबर में है, शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। यह परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। उसके बाद 8 नंबर में है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र किस विषय को शामिल करता है? उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब किससे पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, किसके द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, इस तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद 9 नंबर में है, स्वयं के व्यापार का अवलोकन भीतर देखकर या अंतर्मुखी होकर दृष्टिकोण के रूप में अपनाया जा सकता है। ऐसे दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? उत्तर जगह अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं। उसके बाद 10 नंबर में है, प्रायोगिक विधि में स्वतंत्र चर खाली जगह होता है एवं आश्रित चर उस कारण का खाली जगह होता है। इसका उत्तर हो जाएगा कारण एवं प्रभाव होता है। उसके बाद 11 नंबर में है, शब्द एक्सपेरिमेंट लैटिन भाषा के खाली जगह शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है, तो उत्तर हो जाएगा एक्सपेरिमेंट एवं परीक्षण हो गया। उसके बाद 12 नंबर में है, प्रयोग में नियंत्रण का अर्थ है, उत्तर हो जाएगा A और B दोनों। इसका मतलब कि अप्रासंगिक स्थितियों को अलग करना भी होगा, प्रासंगिक चरों को अलग करना भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 13 नंबर में है, एक पर्यावरणात्मक संसाधन से हम परिवर्तन करते हैं, उत्तर हो जाएगा अनाश्रित चर में या स्वतंत्र चर में। उसके बाद 14 नंबर में है, समग्र रूप में किसी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण संबंधित है, उत्तर हो जाएगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। उसके बाद 15 में है, विशिष्ट बालक समान बालकों से अलग होते हैं, उत्तर हो जाएगा A और B दोनों। इसका मतलब कि मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से भी, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से भी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद 16 नंबर में है, जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, उसे कहते हैं पिछड़ा। उसके बाद 17 नंबर में है, पिछड़ेपन का कारण है, उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब माता पिता की अशिक्षा, परिवार की निर्धनता और शारीरिक दोष सब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। 18 नंबर में है, मेंटल डेफिशिएंसी एक पारित हुआ, उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। उसके बाद 19 नंबर में है, मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा देने वाले शिक्षक को कहते हैं, उत्तर हो जाएगा
इन बालकों का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद 19 के बाद 20 नंबर में है, एक बालक कक्षा में चोरी करता है, तो उसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब कि साहस दिखाने के लिए, आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए, उच्च स्थिति दर्शाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद में 21 नंबर में है, बुद्धि वातावरण के अनुकूल ढलने की क्षमता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर जगह बी ने। उसके बाद 22 नंबर में है, दो कारक सिद्धांत किसने दिया है? उत्तर जगह स्पीयरमैन ने। उसके बाद में 23 में हिंदी में किसी व्यक्ति का प्रदर्शन आंशिक रूप से उसके समान बुद्धि के कारण और आंशिक रूप से भाषा के प्रति उसकी विशिष्ट योग्यता के कारण होता है, किसके द्वारा निरूपित होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा G+S1 के द्वारा। उसके बाद में 24 नंबर में है, समूह कारक सिद्धांत दिया गया प्रश्न के द्वारा। उसके बाद 25 नंबर में है, समूह कारक सिद्धांत में मौखिक संबंधों, शब्दों और विचारों की समझ के लिए कौन सा कारक जिम्मेवार है? उत्तर जगह VRI। उसके बाद 26 में है, वर्णन के पदानुक्रमित सिद्धांत में VED किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा मौखिक, संख्यात्मक और शैक्षिक क्षमताओं से। उसके बाद 27 नंबर में है, वर्णन के पदानुक्रमित सिद्धांत में कौन सा कारक शीर्ष पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा जी। उसके बाद 28 नंबर में है, बड़े जहाज समुद्र में क्यों तैरते हैं जबकि एक छोटी सुई उसमें डूब जाती है? इस प्रकार के प्रश्न किसके अंतर्गत आएंगे? उत्तर हो जाएगा तर्क परीक्षण के। उसके बाद 29 नंबर में है, निम्न में से कौन सा कथन एक गैर मौखिक परीक्षण के लिए गलत है? तो उत्तर हो जाएगा भाषा का प्रयोग निरीक्षण निर्देश देने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद में 30 नंबर में है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल किसका उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत प्रदर्शन परीक्षण के लिए। उसके बाद 30 नंबर के बाद 31 नंबर में है, बुद्धि परीक्षा निर्माण आंदोलन के जनक कौन है? उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। उसके बाद 32 में है, हिंदुस्तानी बिने फॉर्मांसेस पॉइंट स्केल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? उत्तर हो जाएगा राज मनोविज्ञानशाला द्वारा। उसके बाद 33 नंबर में है, उत्तर प्रदेश के राज मनोविज्ञान ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का हिंदी संस्करण बनाया है, इसे जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा इंडियंस स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट के नाम से। उसके बाद 34 नंबर में है, राज्य शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा तैयार किया गया बुद्धि परीक्षण है। उत्तर हो जाएगा समान बुद्धि परीक्षा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं। चलिए उसके बाद 35 में है, पीटर पैटर्सन स्केल मुख्य रूप से किसके उपयोग के लिए है? उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाहरी एवं भाषाई रूप से पिछड़े बालकों के लिए। उसके बाद 36 में है, भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट में शामिल है। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट भी सही है, अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट भी सही है, और पैटर्न्स ड्राइंग टेस्ट भी सही है, इसलिए उपयुक्त सही होगा। उसके बाद 37 नंबर में है, बुद्धिमत्ता परीक्षण जिससे एक साथ मौखिक एवं प्रदर्शन पैमाने होने का अंठा गुण है। तो उत्तर हो जाएगा बेसलर-बेल्लेक्यू इंटेलिजेंस स्केल। उसके बाद 38 नंबर में है, सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षा एक समान मानसिक क्षमता का परीक्षण है, इसे विकसित किया गया था। उत्तर हो जाएगा एस जलोटा द्वारा। उसके बाद 39 में है,
आईक्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक किसके द्वारा किया गया? उत्तर हो जाएगा विलियम्स स्टर्न्स के द्वारा। उसके बाद 40 नंबर में है पहला संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण विकसित किया गया। उत्तर हो जाएगा कैटल द्वारा। उसके बाद 41 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मकता की विशेषता नहीं है? उत्तर हो जाएगा रचनात्मकता केवल जन्मजात है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद 42 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण मूल रूप से भारतीय है? उत्तर हो जाएगा फांसी का रचनात्मक परीक्षण। उसके बाद में 43 में है रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष तकनीकी है। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन्हें विचार मंथन भी सही है, गेमिंग तकनीक भी सही है और शिक्षण मॉडल का उपयोग भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद में 44 में है निम्न में से कौन सा सीखने के संबंध में सही है? उत्तर हो जाएगा सीखना हमेशा सकारात्मक होता है। उसके बाद में 45 नंबर में है गैन ने अधिगम को कितने प्रकारों में विभक्त किया है? उत्तर हो जाएगा 8 प्रकारों में। उसके बाद में 46 नंबर में है खाली जगह सिद्धांत सीखने की व्याख्या उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध या जुड़ाव के रूप में करते हैं। उत्तर हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत। उसके बाद में 47 नंबर में है प्रयास एवं त्रुटि सीखने के सिद्धांत में बिल्ली ने दरवाजा खोलने का सही तरीका सीखा, इसे क्या कहा जाता है? उत्तर होगा संयोग से सफलता। उसके बाद में 48 में है अधिगम संबंध स्थापित करना एवं मानव का मस्तिष्क संबंध तंत्र है, कहा है? उत्तर होगा थर्नडाइक ने। उसके बाद 49 नंबर में है अधिगम के किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? उत्तर होगा थर्नडाइक द्वारा। उसके बाद 50 में है कंडीशनिंग अनुबंधन की प्रक्रिया में पहला तत्व है। उत्तर जगह गैर स्वाभाविक उद्दीपक। उसके बाद में 51 नंबर में है निम्नलिखित में से किसने व्यवहार को आकार देने पर ध्यान केंद्रित किया है? उत्तर हो जाएगा स्किनर ने। उसके बाद 52 में है पुनः वर्णन की अनुसूचियां दी गई, तो उत्तर हो जाएगा स्किनर द्वारा। उसके बाद 53 नंबर में है सूज का सिद्धांत दिया गया है। उत्तर हो जाएगा वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। उसके बाद 54 नंबर में है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम निर्भर करता है। उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी पूर्व अनुभवों पर भी, बुद्धिमत्ता पर भी और सीखने की स्थितियों पर भी, इसलिए उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 55 में है कोहलर के प्रयोग में किस नाम के चिंपैंजी का उपयोग किया गया था? उत्तर हो जाएगा सुल्तान। उसके बाद 56 में है जैविक आवश्यकताओं में सम्मिलित हैं। उत्तर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। ए में है ऑक्सीजन, पानी एवं भोजन, और बी में है थकने पर आराम, खतरों से सुरक्षा। उसके बाद 57 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष विधियों के माध्यम से प्रेरणाओं को मापने की श्रेणी में आता है? उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, भूमिका निभाना एवं सामाजिक निर्वहन। उसके बाद 58 नंबर में है मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रमित संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा आत्मा अभिमुखता। उसके बाद 59 नंबर में है बढ़ी हुई तनाव की स्थिति जो एक व्यक्ति में प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करती है, तो उत्तर हो जाएगा ड्राइव। उसके बाद वे 60 नंबर में है
शास्त्रीय अनुबंधन एक प्रकार की सहचर सीखने के अधिगम को प्रदर्शित किया गया है। उत्तर होगा इवान पावलोव द्वारा। उसके बाद 61 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण की प्रकृति में सम्मिलित नहीं है? उत्तर हो जाएगा शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद 62 में है, छात्र अधिक क्रियाशील रहता है। उत्तर हो जाएगा प्रजातंत्र शासन में। उसके बाद में 63 में है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष हैं। उत्तर हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य, सीखने का अनुभव एवं व्यवहार परिवर्तन। उसके बाद में 64 में है, शिक्षण का उच्चतम स्तर है। उत्तर हो जाएगा चिंतन स्तर। उसके बाद 65 नंबर में है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। परिभाषा दी गई। उत्तर हो जाएगा हिलगर्ड द्वारा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ने रहते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 में है, शिक्षण के चरण हैं। उत्तर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, यानी पूर्व सक्रिय चरण, बी में है उत्तर सक्रिय चरण में। उसके बाद 67 में है, शिक्षण घटकों के कार्य है। उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी निदानात्मक कार्य, उपराचात्मक कार्य, मूल्यांकन कार्य सब होगा। उसके बाद 67 नंबर में है, शिक्षण घटकों के कार्य हैं। उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी निदानात्मक कार्य भी होगा, उपराचात्मक कार्य भी होगा, मूल्यांकन कार्य भी होगा। उसके बाद 68 नंबर में है, शिक्षण की समस्याओं का विश्लेषण करना आता है। उत्तर हो जाएगा निदानात्मक कार्य के अंतर्गत। उसके बाद 69 नंबर में है, प्रभावशाली शिक्षा के लिए आवश्यक है। उत्तर हो जाए शिक्षक की योग्यता, कुशलता एवं उपलब्धियां। उसके बाद 70 नंबर में है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का रूप नहीं है? उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। 71 में है, प्रस्तुतिकरण किसके अंतर्गत आता है? उत्तर हो जाएगा संरचना के। उसके बाद 72 में है, जहाँ शिक्षण है वहाँ अधिगम अवश्य होता है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा B.O. स्मिथ तथा थॉमस एफ ग्रीन द्वारा। उसके बाद 73 में है, शिक्षण के नियम के संबंध में कौन सा वाक्य असत्य है? उत्तर हो जाएगा छात्र प्रशंसा की अपेक्षा दंड से ज्यादा सीखते हैं। उसके बाद 74 में है, शिक्षण के मनोविज्ञान सिद्धांत है। उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। उसके बाद 75 में है, निम्नलिखित में शिक्षण सूत्र नहीं है। उत्तर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। उसके बाद में 76 नंबर में है, बोरियत होने पर शिक्षण कार्य पिछड़ेपन लगता है, अतः शिक्षा का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी उद्दीपक परिवर्तन भी, विषय वस्तु में बदलाव भी, शिक्षण विधियों में विभिन्नता भी। उसके बाद 77 में है, पिछड़े बालकों के लिए एक शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। उत्तर होगा सहानुभूति तथा सहयोग का। उसके बाद 78 नंबर में है, शिक्षण का चिंतन स्तर दिया गया है। उत्तर हो जाएगा मर्सा बिल द्वारा। उसके बाद 79 में है, शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व है। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी उद्देश्य भी सही है, संरचना भी सही है, और सामाजिक प्रणाली भी सही है। उसके बाद 80 में है, शिक्षण प्रतिमान से संबंधित आवरण है। उत्तर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। ए में है, यह वातावरण उत्पन्न करने का साधन है। बी में है, पाठ वस्तु तथा कौशल अनुदेशन का कार्य करते हैं। उसके बाद 81 नंबर में है, निम्न में से कौन सा गैर अनुमौखिक संप्रेषण का उदाहरण है? ऑप्शन हो जाएगा उत्तर में आंख से संपर्क स्थापित करनी। उसके बाद 82 नंबर में है, प्रभावी संप्रेषण से बाधा उत्पन्न हो सकती है। उत्तर होगा इशारों की व्याख्या करने में सांस्कृतिक अंतर है। उसके बाद 83 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी लिखित संप्रेषण का प्रमुख स्रोत तत्व है? उत्तर हो जाएगा उद्देश्य,
स्पष्ट उद्देश्य एवं दर्शकों का ध्यान में रखना। उसके बाद 84 नंबर में है संगठनात्मक संप्रेषण में ग्रेप वाइन का तात्पर्य है, उत्तर होगा अनौपचारिक संचार नेटवर्क। उसके बाद 85 नंबर में है संप्रेषण प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है, उत्तर हो जाएगा विचार विमर्श। उसके बाद 86 नंबर में है संदेश को समझने योग्य प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, उत्तर हो जाएगा एनकोडिंग। उसके बाद 87 नंबर में है प्रेषक के संदेश के प्रति प्राप्तकर्ताओं की प्रतिक्रिया को कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा एनकोडिंग। उसके बाद 88 नंबर में है अधिगम की प्रक्रिया में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका है, उत्तर होगा सीखने की सुविधा प्रदान करना है। उसके बाद 89 में है एक छात्र केंद्रीय कक्षा में शिक्षक मुख्य रूप से कार्य करता है, उत्तर हो जाएगा गतिविधियों का प्रबंधक। उसके बाद 90 में है प्रभावी शिक्षण में शामिल हैं, उत्तर हो जाएगा विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु शिक्षक रणनीतियों को अपनाना। उसके बाद 91 नंबर में है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया, तो उत्तर हो जाएगा रिचर्ड सर्चमैन के द्वारा। उसके बाद 92 नंबर में है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में शिक्षा की मुख्य भूमिका होती है, उत्तर हो जाएगा सुविधाकर्ता और मार्गदर्शन की। उसके बाद 93 नंबर में है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान विकसित किया गया, उत्तर हो जाएगा डेविड ओसुबेल द्वारा। उसके बाद 94 में है इस शिक्षण प्रतिमान में छात्रों के में कारण प्रभाव और उसमें संबंध स्थापित करने की क्षमताओं को विकास होता है, उत्तर हो जाएगा परीक्षा पर शिक्षण प्रतिमान। उसके बाद 95 नंबर में है शिक्षण विषय के लिए कौन सा प्रतिमान उपयोग किया जाता है, उत्तर हो जाएगा अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। उसके बाद 96 नंबर में है स्वामित्व अधिगम के लिए एक छात्र को प्राप्त करने चाहिए, उत्तर हो जाएगा 90 से 100% अंक। उसके बाद में 97 नंबर में है स्वामित्व अधिगम अवयव का विकास किया गया, उत्तर हो जाएगा बलूम के द्वारा। उसके बाद में 98 नंबर में है किस प्रतिमान का उपयोग अमूर्त पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के लिए किया जाता है, उत्तर हो जाएगा अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के लिए। उसके बाद 99 नंबर में है ब्रूस जुआइंस ने समस्त शिक्षण प्रतिमानों को 4 समूह में विभाजित किया है, उन्हें जिन्हें कहा जाता है, उत्तर होगा आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। उसके बाद 100 नंबर में है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान आता है, उत्तर होगा सूचना प्रक्रिया स्रोत के अंतर्गत। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक ले मेरा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि छोटे चैनल को सहयोग और सपोर्ट की जरूरत होती है, तो आप लोग सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हम आप लोगों के साथ हमेशा बने रहेंगे। तो थैंक यू।